दिन बदल सकते हैं, लोग भी बदल सकते हैं। अगर कुछ नहीं बदल सकता तो वह है सिर्फ प्यार। इस प्यार की चाहत सबको है और इस प्यार को करने वाले लोग भी इस दुनिया में बहुत हैं। अगर इस दुनिया के प्यार की बात करते रहेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अगर किसी का प्यार पाना है तो उसके लिए नसीब होना चाहिए। जो लोग सच्चा प्यार करते हैं उन प्यार करने वालों को प्यार अपनी शक्ति देती है। प्यार करने वालों को लाखों में पहचाना जा सकता है। एक मिनट। ओहो, ओह नो। यहाँ पर प्रेमिका बारिश में क्यों भीग रही है पता है? क्योंकि आंसुओं को छुपाने की ताकत सिर्फ बारिश में होती है। मोतियों की बारिश, आंखों से बहे हुए मोती। सर नमस्ते, मेरा नाम ईशान है, प्रेस रिपोर्टर। हाँ। यहाँ पे क्यों आए हो? आपका इंटरव्यू लेने के लिए। वो सर, इस समाज को बताने के लिए कि आप कौन हैं, आपका उद्देश्य क्या है। बहुत लोगों को लगता है कि नक्सलाइट मतलब राउडी गुंडे लोग, उन सबको सच्चाई बतानी है। इस सब के पीछे आपका मकसद क्या है? प्लीज, मैं जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलो पूछो। डीसी को क्यों किडनैप किया? उसने क्या किया है सबको पता है। ठीक है, आपके हिसाब से नक्सलाइट मतलब? जीवन में अंधेरा हटा के रोशनी फैलाना है। आप लोग खुद अंधेरे में हैं, रोशनी कैसे दिखाएंगे? पूर्णिमा का चांद भी अंधेरे में ही रहता है, इसलिए अंधेरे से लड़के रोशनी फैलाना है हर तरफ। लड़ाई किसके साथ? भ्रष्ट सरकार के साथ। सरकार ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, इसीलिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम। इस सरकार से आपको क्या चाहिए? बड़ी तकलीफ उठा करके हमने, बड़ी मुश्किलों से हमने पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई से सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली। रिश्वत देने का पैसा नहीं है। रिश्वत दो तो नौकरी मिल जाती है, ना दो तो नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। घर वालों को लगता है कि अच्छी पढ़ाई करके उनके बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेगी और वो उनके सपने पूरे करेंगे, इसलिए वो अपना घर जमीन सब कुछ बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। पर पढ़ाई खत्म होने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। क्या फायदा ऐसे एजुकेशन का? क्या फायदा ऐसे सर्टिफिकेशन का? यूनिवर्सिटी में तो और भी राजनीति है सर। बिना पैसों के तो ये लोग हमें सर्टिफिकेट भी नहीं देते हैं सर, और हम लोगों के लिए तो एक नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल है। खेती बाड़ी करने वाले मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है, कितनी मुश्किलें उठाकर हमारी पढ़ाई पूरी करवाई, उसके बाद भी हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही है सर। हमारे सर्टिफिकेट के दम पर तो हमें बैंक में लोन भी नहीं मिलता है सर। वहाँ पर भी सिर्फ राजनीति ही चलती है सर। ये सब देखकर हमारा दिमाग खराब हो गया। इन भ्रष्ट अधिकारियों को हम उखाड़ कर फेंक देंगे, इसलिए हम लोग नक्सलाइट हो गए। हाँ, नक्सलाइट हो गए हम लोग। आप सब लोग एजुकेटेड हो, बहुत पढ़े हो, सीखे हो, लेकिन सरकार आपको नौकरी नहीं देती तो आप लोग जी नहीं पाएंगे क्या? आजकल बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे से जी रहे हैं।
सब कुछ सीख कर भी आप लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अंधेरा भर रहे हैं। देश के भविष्य के बारे में सोचने वाले आप लोग अपने परिवार के बारे में कभी अच्छे से सोचते हैं? आपको याद करने वाले, हमेशा दुख में रहने वाले अपने परिवार को देखिए। अपनी आखिरी सांस तक भी आप ही के बारे में सोचने वाले अपने माँ बाप को देखिए। समाज की बुरी नजरों से हर पल शर्मिंदा होने वाली अपनी पत्नी से पूछिए, पापा आ जाएंगे, कल आएंगे, अभी आएंगे, ऐसे सोचकर इंतजार करने वाले अपने बच्चों से पूछिए। बुढ़े लोगों को एक अच्छा बेटा, पत्नी को एक अच्छा पति, बच्चों को एक अच्छा पापा, बस इतना रहे तो काफी है जीने के लिए। आइंदा से अपना जीवन बदल कर खुशी से जिएंगे तो बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लड़ाई बंद मत करिए, लेकिन अंधेरे में मत लड़िए, रोशनी में आकर लड़िए। हम मीडिया वाले भी आपके साथ हैं, ये परिवार भी आप जैसे हजारों लोगों का सपोर्ट करेगा। मेरी बात मानिए, इस अंधेरी जिंदगी को विदा कर दीजिए। अब आप लोग सही रास्ता चुनकर डीसी के अपने मकसद को छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। सजा कम मिलेगी, सजा भुगत लीजिए, अच्छे इंसान की तरह बदल जाइए। नहीं होगा। हमारी मांग पूरी होने तक हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बता सकते हो कि सही लोग कौन हैं? देश की सेवा, ईश्वर की सेवा करने वाले जनता अधिकारी, आम आदमी का खून पी रहे हैं ये भ्रष्टाचारी लोग, सरकार का नमक खा के सरकार को ही धोखा दे रहे हैं गद्दार लोग, सभी को बेवकूफ बना रहे हैं ये रिश्वतखोर। खून पीने वाले राक्षस पूरे देश में फैले हुए, सबको सबक सिखाना पड़ेगा। अगर ये भ्रष्ट सरकार हमारी सारी मांगों को पूरा कर देती है तो फिर हम लोग ये रास्ता छोड़ देंगे। अब तुम जा सकते हो। हेलो हेलो, एक मिनट सर। घाटी देखो कितनी गहरी है। हाँ, इसी टाइम पर गाड़ी को रुकना था क्या? अब क्या करेंगे? होल्ड ऑन, चलो। राइट राइट। यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट रुकेगी। ए चार्ली, कहाँ जा रहे हो? अरे आया यार, ये इसके लिए जा रहा हूँ। आया, एक मिनट। ए पागल, बेकार कहीं जाने से पहले देख कर जाओ तो ज्यादा अच्छा रहता जा रहा है। ऐसा है क्या? वो बोर्ड देखो। सॉरी सॉरी। हाँ, अरे चुप रहो यार, क्या कर रहे हो? चलो चलो जल्दी उतरो, चलो। हाय सुहानी, हाय हसीना। चलो। हे, 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 स्टॉप!
हेलो, साइकिल रेस में चैंपियन भी इतनी तेजी से साइकिल नहीं चलाता है, समझा? क्यों इतना फास्ट चला रहा है? हाँ? वैसे इतना फास्ट चलाने की वजह बताएगा? जस्ट मिस हुआ है। अरे बोल तो कम से कम, क्या जस्ट मिस हुआ है? फर्स्ट टाइम एक लड़की को देखकर प्यार हुआ है, कहा था। हाँ, कहा तो था। अभी रिश्तेदार को देखा क्या उसके? रिश्तेदार नहीं यार, उसी लड़की को देखा। क्या कहा? उसी लड़की को देखा तूने? बाप रे, थक गए यार। अंकल, अंकल, अंकल। अरे बाप रे, वो वायर, शॉक लगा है उनको। ये क्या हुआ आपको जी? अंकल उठिए, आराम से, आराम से। गलती हो गई अंकल, आप खाने का इंतजार कर आप रहा ऐसे था। हिल रहे थे ना, तो इसलिए मैंने किक मारी। सॉरी आपको। अंकल, हमने कितनी बार बुलाया था आपको, आप कुछ बोल ही नहीं रहे थे। करेक्ट, मैंने ऐसे ही एक बार समझकर उन्हें डंडा लेकर पीटने गई थी। तब तक पावर भी चला गया था और इनकी शेकिंग भी बंद हो गई थी। बाद में पता चला कि इन्होंने अपना पेट कम करने के लिए बेल्ट बांधी थी, जिससे इनका पेट हिल रहा मुझे तो था। फर्स्ट टाइम देखते ही लगा था कि इन्होंने जो बेल्ट बांधा हुआ था ना, उसी की वजह से ये ऐसे शेक हो रहे थे। अब अपनी शेकिंग रोक दो। नहीं, मैं नहीं अंकल, मुझे ये कंफ्यूज कर रहा था। अरे तुम्हें क्या सबको कंफ्यूज करता है? नहीं करना मुझे, पेट कम नहीं चाहिए ये बेल्ट मुझे। डिसाइड करने से पहले जरा एक बार सोच तो लीजिए। क्या सोचूं? इसके इस्तेमाल से आप अगर पतले हो गए, तो आंटी अपनी छोटी बहन यहाँ लेकर आ सकती है। और मान लो अगर वो भी मोटी रहेगी, तो आप उसे चार्ली? पतला। सॉरी अंकल, हाँ? आप एक बात जानते हैं क्या? अरे बोलेगा तो पता चलेगा ना। अरे 100% बोलूंगा अंकल, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद आपको सच में शॉक लगेगा। अरे शौक लगेगा तो तुम लोग हो ना बचाने के लिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल। बोलो क्या बोलना है, बोलो। अंकल, आपका ये लड़का पूरा डूब गया है। ए चार्ली, ऐसा बोलो कि बात मेरी समझ में आए। क्या बोलना चाहते आपका हो? ये ईशांत पूरी तरह प्यार में डूब चुका है। अब आया समझ में? ओहो, ये बात है। ये बात सुनने के बाद आपको कुछ लग नहीं रहा है क्या? अच्छी बात है। आपको एक बात और बोलता हूँ, वो सुनने के बाद तो आप दोनों का सिर ऐसे चकरा जाएगा। अगर तुमने सही नहीं बोला तो ऐसा कुछ करूंगा कि तुम्हारा हाँ, सर चकरा बोलता हूँ, जाएगा। बोलता हूँ। वो जिस लड़की से प्यार कर रहा है, लड़की? वो लड़की इसका मतलब क्या है बताओ? वो क्या है? मुस्लिम लड़की है। क्या हुआ, सर चकरा रहा है ना? क्या आप दोनों को शौक नहीं लगा? इसमें शौक लगने वाली क्या बात है? अरे ईशान जिसे लव करता है वो लड़की है ना। हाँ, वो लड़की ही है, लेकिन वो लड़की मुस्लिम है, ये सुनकर मुझे लगा था आप एक्साइट हो जाओगे। अरे एक्साइट तो तुम हो रहे हो। लड़की मुस्लिम हो सकती है, पर वो एक लड़की तो है ना। थोड़ा बात को समझिए तो। ए चार्ली, उस लड़की की भी आशाएं, इच्छाएं और सपने होंगे ना? होंगे आंटी, लेकिन वो लड़की मुस्लिम है। अरे मुस्लिम भी हमारे जैसे इंसान है ना। अरे प्यार में कोई जात पात नहीं होता। हाँ? अरे यार, इंसान के दिल में प्यार पैदा होना बड़ी बात है, फिर वो प्यार किससे होता है ये बात मायने नहीं रखती। मेरे बेटे को सच्चे दिल से किसी से प्यार हुआ है, ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि बहुत खुशी की बात है। और ये जानकर हम लोग बहुत खुश हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। ईशांत, देखो वो लड़की कोई भी हो, तुमने पसंद किया है ना, तो बस हो गया। तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे। क्या बोलते हैं जी? बोलना क्या है? अगर वो लड़की हाँ बोलेगी तो बस मंगलसूत्र बांध देना। तुम घबराओ मत ईशान। इस दुनिया में हिंदू मुस्लिम का प्यार करना कोई नई और पहली बात नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने, सिनेमा स्टार्स ने, कई लोगों ने धर्म संस्कृति छोड़कर शादी की है और आज खुशी खुशी जी रहे हैं। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? सच में अंकल, सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो रहे हैं। सिर्फ क्लियर होने से कुछ नहीं होगा। उस लड़की को ढूंढो, उसे अपनी फीलिंग बताओ, अपने प्यार के बारे में बताओ। यस अंकल, मैं यहाँ आया हूँ तो सब क्लियर होते ही वही करूँगा, पक्का। कौन से काम के लिए आए हो तुम? उन नक्सलाइटों ने डीसी को किडनैप करके कहाँ छुपा के रखा है, उस जगह की इंफॉर्मेशन मुझे है। अब तुम्हें क्या करना है तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर तुमने डीसी को वहां जाकर छुड़ा लिया तो तुम्हारा एक कारनामा हमारे पेपर में ब्रेकिंग न्यूज में छपेगा। कौन हो तुम? आप बिल्कुल घबराइए मत, मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, आपको छुड़ाने आया हूँ। चलिए उठिए। थैंक्स।
उस बदमाश रिपोर्टर ने हमें धोखा दिया है। मैं दिखाता हूँ कि अब मैं क्या हूँ। चलो। चार्ली, हाँ। मेरा ऑफिशियल काम तो खत्म हो गया है। अभी केवल एक ही काम बचा है और वो है मेरा पर्सनल काम। क्या कहा? पर्सनल? समझा नहीं क्या? नहीं। अरे भाई, लव यार। जिसको प्यार किया है उसको ढूंढना ही मेरा पर्सनल काम है। वो यहीं कहीं रहती है, इतना तो कंफर्म है। हे, उस लड़की का साथ तुझे मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। वो मेरा सच्चा प्यार है, मुझे इसका पूरा भरोसा है। मेरा दिल बोल रहा है वो यहीं पर है। भगवान मुझे दिखाएंगे, उसके पास ले जाएंगे। ये सच है। सुनिए भगवान। यस चार्ली, हाँ। वो लड़की मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम नहीं है? हिंदू है यार। हिंदू है? मैंने तुझसे कहा था ना। अरे जा यार। अरे ये कहाँ जा रहा है? ए, अरे ये क्या कर दिया तूने? कितना अच्छा चांस मिला था। अभी तक तो उसे ढूंढने के लिए तैयार था, लेकिन अब लड़की खुद ही तेरे सामने आई थी तो डर के मारे भीगी बिल्ली बन गया। चली गई अब वो लड़की। पागल। चल, किसी काम का नहीं है तू। ऐसा मत बोल यार, थोड़ा मेरी बात भी सुन ले। हाँ बता, क्या सुनना है? अपने मन की ही बात बोलने गया था, लेकिन जब वो पास पास आती है तो पता नहीं, मैं बहुत डर गया। क्या बोलूं, कुछ समझ ही नहीं आया। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है, कंफ्यूज हो गया था। आज तक कभी लाइफ में डरा नहीं मैं, लेकिन सामने पसंद की लड़की आई तो मैं डर गया यार। ए, इतना डरने वाला प्यार क्यों कर रहा है तू? चल आजा, चलते हैं। भाई, अरे कोई भाई मतलब नहीं भाई, है। प्लीज प्लीज, फर्स्ट टाइम हुआ यार। तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार मेरी मदद कर देना यार, प्लीज। अरे? मेरी बात सुनना भाई। ए फूल, जिस लड़की से प्यार करता है उसे बात करने के लिए कोई वजह चाहिए। कुछ भी बना ले यार। बना लूं? तो और क्या। अरे आजकल के जमाने में प्यार करने के लिए कोई भी बात बनानी पड़ती है, नाटक करना पड़ता है यार। अगर वो तुझे नहीं मिली तो तू मर जाएगा, ऐसा उसे फील करवा। और तू तो वैसे भी एक स्टोरी राइटर है, तो यार अपनी स्टोरी राइटिंग का कुछ तो फायदा उठा। अच्छी सी स्टोरी क्रिएट कर। वो स्टोरी सुनकर लड़की फिदा हो जानी चाहिए तुझ पर। अरे आजकल के जमाने में प्यार करने के लिए नाटक करना पड़ता है यार। भगवान, अब सब आपके ऊपर है। शुक्लम वरदरम विष्णु चतुर्भुजम प्रसन्न दोवम ध्याये सर्व विघ्नो पश्चाते। हे भगवान, मुझे माफ करना। एटलीस्ट अगले जन्म में तो अन्याय की जगह न्याय करना। इस जन्म के लिए मुक्ति दे दो। ए हेलो, अरे बच गए। दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? भगवान, ये भी मेरी परीक्षा है क्या? देखिए, ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है। मुझे देखकर एलकेजी का बच्चा भी बता देगा कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। आत्महत्या महापाप है, तुम्हें पता नहीं है क्या? मरने के बाद क्या पाप है? वो पाप लगे तो भी चलेगा, मेरा मरना तो कंफर्म है। ऐसे नहीं होता, मर के क्या हासिल होगा तुम्हें? जिंदा रहकर कुछ नहीं कर सकते तो मेरा मरना ही बेहतर है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। मुझे पहले बताओ कि तुम मरना क्यों चाहते हो, उसके बाद कूद जाना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो प्रॉब्लम। वो मैटर मैंने आपको बताया तो आप सुनकर हंसेंगी। कोई बात नहीं, जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ। ये सच्चा प्यार है। क्या कहा? प्यार? हाँ और क्या,
वही। तो किसी और लड़की से प्यार कर लो। इस दुनिया में लड़कियों की कमी थोड़ी ना है। यहाँ पर वही तो प्रॉब्लम है। मतलब? वैसे आपका नाम क्या है? सुहानी। देखिए सुहानी, आपके कहने से मैं दूसरी लड़की को प्यार कर सकता हूँ, कोई एतराज नहीं है। अच्छी नौकरी है मेरे पास, अच्छी सैलरी भी मिलती है, वरना काफी हैंडसम भी हूँ मैं, और मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं। हेलो, मुझे आपका पूरा बायोडेटा नहीं चाहिए। जान क्यों देना चाहते हो बस इतना बता दो। भगवान ने ये सब दे दिया, यही तो प्रॉब्लम है। क्या कहा? जोक मार रहे हो? सच बोल रहा हूँ। मैंने एक लड़की का अच्छा मन, अच्छे लक्षण देखकर प्यार किया था। मतलब उसे भी मेरा अच्छा मन, मेरे अच्छे लक्षण देखकर वापस प्यार करना चाहिए था ना। हाँ। लेकिन वो नहीं देखती है ना। तो और क्या देख रही थी? पैसा। हाँ? मेरे पास पैसा है, अच्छे से मेहनत करता हूँ, ये सब देखकर प्यार करती है। अगर किसी दिन मेरे पास ये सब नहीं रहा तो वो मेरे पास से चली जाएगी ना। वो आजकल चलने वाली लेटेस्ट लव स्टोरी, वो छोड़िए, आपको एक और तरह की लव स्टोरी सुनाता हूँ। एक और तरह की? ठीक है, बताओ। देखिए सुहानी, अब मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। What do you mean? कूल कूल, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रहा था, आप बस मेरी बात सुनिए। बोलो। उसी तरह आप मुझसे प्यार करते हो। ये सिर्फ एग्जाम्पल ही है ना? एग्जाम्पल हो या एक्सपीरियंस, पहले सुन लीजिए। ठीक है, बोलो। मैं क्या बोल रहा था आपसे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बोल रहे थे। हाँ करेक्ट, सच बोलियो। हेलो, ये सिर्फ एग्जाम्पल ही है। मैं भी तो वही बोला। अब आप यहाँ रहती हैं तो आपसे प्यार कर लिया, अब आपके यहाँ से जाने के बाद किसी और से कर लिया, वो बात आपको पता चल गई तो आपको कैसा लगेगा? इसी तरह आपने मेरे यहाँ रहने तक मुझसे प्यार किया, लेकिन मेरे जाने के बाद किसी और से कर लिया, और वो बात मुझे पता चल गई, तो आप ही बताइए मुझे कैसा लगेगा? आजकल इस तरह का प्यार बहुत चल रहा है। एक लड़का दो लड़कियों से, एक लड़की दो लड़कों से, एक दूसरे से छुपते छुपाते ये लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, प्यार के नाम पर कलंक बने हैं। इस तरह प्यार को कितना वैल्यू दे दूं, कैसे यकीन करूं, आप ही बताइए। उनके घर में उनके साथ कोई और रहता है, और उनके मन में भी कोई तो रहता है, और आते जाते कोई और भी आ सकता है उनके मन में, पता नहीं, लेकिन मन में एक ही को फिक्स करके उसको प्यार करने वाला कोई नहीं है। यही सब देखकर मैं कंफ्यूज था, पता नहीं क्यों मुझे लगा आपसे बोलूं, इसलिए सुसाइड करने से पहले मैंने आपसे अपने मन की बात कह दी। अब मेरा मन पहले से बहुत हल्का हो गया है। आप भी मेरी तरह सुसाइड करने आई हैं तो मुझे बताइए ना क्या बात है, मरना है या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। छी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर मरने के लिए नहीं आई। तो फिर? इस जगह पर बहुत कम लोग आते हैं, तो जब भी मेरा मन होता है अकेले में वक्त बिताने का, मैं यहाँ आ जाती हूँ। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ आना सफल हो गया, मुझे जवाब मिल गया। ऐसा क्या? अगर मैं अपना मन बदल कर वापस गया तो यहाँ पर लड़कियों को शांति मिलने वाली जगह ऐसा बोर्ड बनवा के रखवा दूंगा। हंस रही है, मतलब थोड़ा संभल के ट्राई करूंगा तो ये लड़की तो पक्की मेरी हो जाएगी। सुनिए, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। आप सच बोल रहे होंगे पर मुझे कॉमेडी ही लग रहा है। ठीक है ठीक है, अब जब आपने मन बदल ही लिया है तो अपने घर जाइए। मुझे लगता है बारिश होने वाली है, मैं भी जाती हूँ। बाय। जाओ जाओ, कहाँ जाओगी? आखिर आपको फॉलो करना ही तो मेरा काम है। हेलो, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, आपने एक मरने वाले को रोककर उसे पुनर्जन्म दिया है। ऐसी अच्छी दिलवाली को थैंक यू भी नहीं बोला तो बुरा लगेगा ना। ओह, ओके ओके। थैंक्स, लेकिन इतनी दूर आ गया हूँ तो एटलीस्ट फॉर्मेलिटी के लिए तो घर बुला सकते हैं। सॉरी, वो क्या है ना कि मेरा दिल इतना भी अच्छा नहीं है, और वैसे भी ये घर मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड का है। अच्छी बात है ना,
चलिए आपके फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराइए। समझ गया मैं। समझ गए ना? तो अब जाओ। ओके। हैं? हैं? हे सुहानी, यहाँ खड़े होके इतनी देर से तू किसके बारे में सोच रही है? पता नहीं यार, लेकिन मुझे आज कुछ अलग सी फीलिंग महसूस हो रही है। एक नई सी अच्छी सी फीलिंग है। पता नहीं ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुझे समझ में आ रहा है क्या? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तुझे वो लड़की मिली थी, बातें हुई, मुलाकात हुई, शादी की, बच्चे गोद में है, ये सब आंखों के सामने आ रहा है ना तेरे। हाँ मैं जानता हूँ। सुहाना, लेकिन मेरी खुशी की वजह क्या है पता नहीं। क्या है बता ना। उस लड़की के दिल में लगता है कोई और है। वो ये कैसे बोल सकता है? मैंने कुछ भी नहीं कहा, वो तो सब उसी ने बताया मुझे। ऐसा नहीं है सुहानी, कोई भी लड़का दूसरी लड़की के सामने ये नहीं बोलता है कि मैंने एक लड़की से प्यार किया था। ऐसा बोलने वाले आजकल दुनिया में बहुत कम लोग हैं। ए चार्ली, पागल जैसी बातें मत कर। मेरे मन को ऐसा लगा बस। देख भाई, तेरे मन में जो भी फीलिंग्स है ना, वो फिलहाल तो तेरे पास रख। उन सारी फीलिंग्स की एप्लीकेशन लेकर तू उसके सामने मत खड़ा हो जा। अगर कहीं उसने रिजेक्ट कर दिया तो बची कुछ फ्रेंडशिप भी सीधे कट हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूँ, तू ही बता। देख गुरु, पहले उसके मन में क्या है वो जान ले। वो तेरे बारे में क्या सोचती है, क्या चाहती है, वो पता कर। उसके बाद तुझे जो लगे वो तू कर डाल। तब तो कोई डाउट भी नहीं रहेगा और डर भी नहीं लगेगा। तुम्हें उससे कंफर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख भाई, सोचने के लिए तो तेरे पास बहुत सारा वक्त पड़ा है, लेकिन अगर मैंने कल सुबह ऑफिस में रिपोर्ट टाइम पर नहीं किया ना, तो मेरा समय खत्म हो जाएगा। कल सवेरे मुझे बस स्टैंड पर ड्रॉप कर देना। अच्छा गुरु, उसका घर तो तुझे पता ही है ना। अब चक्कर काटता रहे रोज उसके घर के सामने। हाय, मेरा नाम ईशांत है। बेंगलोर से आई है ना सुहानी, उसका फ्रेंड हूँ। ओह, ये मुझे हसीना समझ रहा है। ऐसे ही नाटक करती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि इसके मन में क्या है। काम क्या है बताओ। कुछ नहीं, उससे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं ना, इसीलिए उससे मिलने आया था। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। थोड़ा उनको बुलाइए ना, मुझे उनसे बात करनी है। उससे क्या बात करनी है आपको? कुछ पर्सनल बात करनी है, वो सब मैं आपको नहीं बता सकता। आप दोनों के बीच में इतनी पर्सनल बात कौन सी है? हजार बातें हैं, वो ना आप सुन पाएंगी और मुझे बतानी भी नहीं। प्लीज सुहानी को बुलाइए ना। नहीं बुलाऊंगी अगर आपने नहीं बताया तो। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलिए प्लीज, एक बार उससे मिलने का मौका दीजिए ना। प्यार का मामला है। उससे मिलकर अभी आपको एक ही दिन हुआ है और इतनी जल्दी आपको उससे प्यार भी हो गया? हाँ? आपको कैसे पता एक दिन हुआ? सुहानी ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बताया है। सच में उनसे मुलाकात हुए एक दिन हुआ है, लेकिन मुलाकात से पहले ही उनको मेरे दिल में जगह देकर बहुत दिन हुए। अच्छा, वो कैसे? कैसे मतलब? बेंगलोर में एक दिन बाइक पर जा रहा था, उस दिन एक्सीडेंट हुआ था। तभी सुहानी ने मेरा ट्रीटमेंट किया और तभी उस वक्त मुझे उससे प्यार हो कहानी गया। बनाकर सुना रहे हो। लड़कियों को पटाने का ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन मैं सब जानती हूँ। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। आप जैसा समझ रहे हैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ मैं। सबको एक नजर से मत देखिए, मेरे जैसे अच्छे भी होते हैं। क्या पता कौन अच्छा है और कौन बुरा। किस पर यकीन करूं और किस पर ना करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में नहीं आया तो अच्छा ही है। अब तो उनको बुला दीजिए। सॉरी, पर वो घर पर नहीं क्या है। कहा? घर पे नहीं है? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेकार में टाइम वेस्ट किया। पता नहीं क्यों आपको देखकर लगा कि आप मन के अच्छे हो, इसलिए सोचा कि थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। एक काम करो, कल दोपहर 1 बजे नदी पे आ जाना। मैं सुहानी को वहाँ भेज दूंगी, ठीक है? ठीक है, बोलना मत, मैं इंतजार करूंगा। चलता हूँ।
हसीना बनकर इससे बात करने का फैसला बहुत अच्छा था। कम से कम ये तो पता चला कि इसके मन में क्या है। हाय। क्या बात है? तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझे हसीना बता रही थी। बोलो क्या बात है? वो कुछ नहीं। कोई बात नहीं, बोलो ना। डरने की बात नहीं है। नहीं नहीं, डर तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं बोलना था तो मुझे यहाँ बुलाया क्यों? कितने काम छोड़कर आई हूँ, तुम्हें पता भी है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे रुकिए एक मिनट। आते ही बोलने को कहेंगी तो कैसे बोलूंगा मैं? कैसे बोलूंगा का क्या मतलब है? वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ आओ। जगह बदल के देखते हैं तो शायद तुम्हारे मुंह से वो बात भी निकल जाए। आ जाओ, चलो मेरे साथ। हेलो, जल्दी आओ, मुझे घर भी जाना है। हाँ आया आया। मुझे क्या देख रहे हो? गाड़ी स्टार्ट करो। यह चलाना भूल गए। आप बस बोलिए, सब चला लूंगा। डायलॉग मत मारो। गाड़ी स्टार्ट करो और चलो, फिर मुझे वो बात बताना। बाय। बाय। आराम से। बाय, टेक केयर। बाय। रुको रुको। हाँ? आपको अच्छा समझकर मैंने आपकी हेल्प की, लेकिन आपका दिमाग उल्टे ट्रैक पे चलने लगा। अरे हसीना जी, मैंने क्या किया? आपने क्या किया? मुझसे पूछ रहे हो? अभी सुहानी से मिलकर आए ना, मुझे कुछ बताया नहीं। मैंने आपकी हेल्प की और आप बिना बताए ऐसे ही जा रहे हो। सॉरी हसीना जी, टेंशन में बोल गया होऊंगा। इतनी सी टेंशन में भूल गए तो आगे तो आप बिल्कुल भूल जाओगे। मुझे आपकी हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी। अरे प्लीज ऐसे मत बोलिए, आपकी हेल्प को मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतनी हेल्प मैंने आपकी की, लेकिन आपने एक बार भी आकर मुझे थैंक्स भी कहा। ठीक है, अब ये बताओ कि सुहानी से बात क्या हुई? कुछ नहीं बोला। आज की ट्रिप में जनरली मेरे मन की बात बोलने की कोशिश की, पर मैं हिम्मत नहीं कर पाया। ऐसा ही करोगे तो आपके प्यार को मैं कैसे समझूंगी? नहीं, मेरा मतलब सुहानी कैसे समझेगी? बोलूंगा, सच में बोलूंगा। आप इतना सपोर्ट करेंगी तो मैं उससे जरूर बोलूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए ना। यो अल्लाह, अब और कितना टाइम दूं मैं आपको? आपसे कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, मैं जल्दी ही बोलूंगा। बाय। उसके मन की बात सुनने के लिए पता नहीं और कितने दिन मुझे ये ड्रामा करना होगा। वाह, कितना अच्छा नजारा है यहाँ का। सच कहूँ तो मुझे आपके सामने आपके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हो, मन की बात बोल रहा हूँ तो ओवर लग रहा है। अब वो बात कैसे बोल सकता हूँ? कौन सी बात बोलनी है? और कौन सी बात? वही अपना। ए हरी। यस सर। इधर आओ, आ जाओ। एक बात बताओ, ऐसी जगह पर बैठकर इसे बजाते हुए क्या कर रहे हो? सर मैं रोज यहाँ पे मवेशियों को चारा खिलाने के लिए आता हूँ। आज वो मुझे आसपास कहीं दिख नहीं रही, इसीलिए उन्हें बुलाने के लिए मैं ये बजा रहा था। इसे बजाएंगे तो छूटे हुए मवेशी वापस आ जाएंगे क्या? जी सर, जब भी वो मुझे नहीं दिखते तो मैं ऐसा ही करता हूँ। मेरे इस बाजे की आवाज से उन्हें पता चल जाता है कि मैंने बुला रहा हूँ और वापस आ जाते हैं, और मुझे उन्हें ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। ऐसा क्या? एक्सीलेंट। बातों में नहीं बोल पाएंगे तो इतने छोटे से इंस्ट्रूमेंट की आवाज उन गूंगे मवेशियों को समझ आ जाएगी तो तुम ग्रेट हो मेरे यार।
ए हरी, मेरे मन में भी एक बात है दिल की जो मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा। मैं एक बार इसे ट्राई करूँ क्या? करिए ना सर। अगर तुम इसे ट्राई करोगे भी तो भी बजा नहीं पाओगे, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए। अरे वो तो मुझे भी पता है लेकिन एक बार ट्राई करता हूँ। कान बंद करके सुनिएगा। अरे अब रुक भी जाओ, कम से कम इस इंस्ट्रूमेंट के सम्मान के लिए ही रुक जाओ। अच्छा, आपको जेलसी हो रही है कि मैं इतना अच्छा बजा रहा हूँ? आप कुछ भी बोलो, मैं उस बात को इससे बजा के बताऊंगा। आज छोड़ूंगा नहीं, कहूंगा जरूर। चाहे तुम कुछ भी कहती रहो। ऐसा है तो ठीक है, एक काम करो, यहीं रुको और यहाँ बजाते रहो। ये धुन तुम्हें कैसे पता? अच्छा, बजाना नहीं आता तो इंस्ट्रूमेंट की इज्जत मत उतारो, ऐसा बोल रही थी ना? ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब दो, ये धुन तुम्हें कैसे पता? एक्चुअली उस दिन बस में आते वक्त आपके बगल वाली सीट खाली थी, मैं आकर बैठ गया। तब मुझे पता नहीं था कि आप ही वहां पर बैठी हो। म्यूजिक तो मेरी जान है। जर्नी में बोर हो रहा था तो आपका हेडफोन लेके मैं म्यूजिक सुन रहा था। ये वही म्यूजिक है। बिना आपकी परमिशन के आपका हेडफोन लेने के लिए मुझे माफ कीजिएगा। आई एम सॉरी। म्यूजिक मेरी जान है, लेकिन ये धुन सुनकर मैं इमोशनल हो जाती हूँ। सॉरी सुहानी, मैं आपके मन को तकलीफ दे रहा हूँ तो सच में मैं इसे नहीं बजाऊंगा। ले लो भाई, प्लीज आप थोड़ा संभल जाइए। सॉरी, मैंने तुम्हारा मूड ऑफ कर दिया। मूड ऑफ आपने नहीं किया, मैंने किया है। सॉरी तो मैं बोलना चाहता हूँ, कैसे भी इसे ठीक करूंगा। 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ? शेह, मैंने भी गलती की, बेवजह उसका मूड ऑफ कर दिया। अब कुछ भी करके उसका मूड ठीक करना है। क्या करूं मैं? ओहो, मेरे प्यार के वेट के सामने इस पेड़ की हाइट बहुत कम है। अगर मैं ऐसे बजाऊं तो सुपर है ना? इस सिचुएशन के लिए करेक्ट है। अरे, ये लड़की कहां पर चली गई है? ए, क्या हुआ? ये कैसे हुआ? कुछ लोगों ने आकर मुझे बहुत मारा और लड़की को जबरदस्ती ले गए। वो देखो, वो लोग उस गाड़ी में जा रहे हैं। वो देखिए सर, वो देखिए सर, वो गाड़ी उस पे जा रहे हैं। रिपोर्टर, समाज को संदेश देना ही तुम्हारा काम है। सिर्फ संदेश देना ही तुम्हारा काम है, लड़ना नहीं है, समझे? कितनी हिम्मत है तुझ में, बता। तू सिर्फ अपना काम कर। अगर हमारे बीच में आया तो तू भी खबर बन जाएगा। समाज में हीरो बनने की कोशिश मत कर। अगर तू बीच में आया तो तुझे
समाज से ही उठा दूंगा। हीरो बनने का शौक मुझे भी नहीं है। एज अ रिपोर्टर अंधेरे में जी रहे आप लोगों को बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं आए। वही बात मन में रख के ये काम करना गलत नहीं है क्या? तुम्हारा नक्सलिज्म का सिद्धांत यही है क्या? सिद्धांतों की बात मत कर मुझसे। मेरे प्लान को चौपट कर दिया ना तूने, इसलिए मैं इस लड़की का किडनैप कर रहा हूँ। अगर तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है ना, तो चुपचाप यहाँ से वापस जा। मैं इस लड़की को मोहरा बना के गवर्नमेंट के सामने लाऊंगा, नहीं तो इसी लड़की के सामने तुझे खबर बना दूंगा मैं। हाँ, तुम गवर्नमेंट को बिस्कुट डाल सकते हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सुहानी को किडनैप करना एक सपना है। वो सिर्फ तुमसे ही नहीं और किसी से भी नहीं हो सकता है। तुम जैसे लोगों से तो बात करना ही बेकार है। तुम गवर्नमेंट को बिस्कुट डाल सकते हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सुहानी को किडनैप करना तुम्हारा सपना ही है। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, कोई और भी नहीं कर सकता। सॉरी। किस लिए? मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई इसलिए, लेकिन अब प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आइंदा अब इस तरह नहीं होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हें मुझसे कुछ बात कहनी थी ना? नहीं।
ठीक है, अब जाओ। अरे रुको रुको रुको। आज फिर से तुमने वही वाली हरकत की ना? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ जाओ। ऐसा नहीं है हसीना जी, असल में आज हम दोनों को थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, इसलिए आज भी नहीं बोल पाया मैं। क्या कहा? सुहानी को आज भी कुछ नहीं बोल पाए? लेकिन क्यों? थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। छोटी छोटी प्रॉब्लम देखकर अगर आप प्यार के बारे में बोल ही नहीं पाओगे तो आपसे प्यार हो ही नहीं पाएगा। आप रहने दीजिए, जाइए। नहीं, ऐसा मत बोलिए हसीना जी, वो बोलने के लिए एक अच्छा टाइम चाहिए। अरे और कितना टाइम दूं मैं आपको? मैं तो वेट करते करते थक चुकी हूँ। हाँ? वैसे आप क्यों वेट तो कर और रही क्या, हैं? आपको प्रपोज करने के लिए मैंने कितने सारे अच्छे अच्छे चांसेस दिए, लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ टाइम वेस्ट किया। हसीना जी, आपको मैं कैसे बोलूं? दिल की बात बोलना इतना आसान नहीं है। चलिए बोल दिया, समझ लीजिए। गलती से वो रिजेक्ट किया तो तब तो बची कुछ दोस्ती भी टूट जाएगी, इसलिए पहले उनके मन में मेरे बारे में क्या है ये ख्याल पता कर लूं, फिर उसके बाद प्रपोज करूंगा। उसके बाद कोई डर भी नहीं होगा। ओह अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है आपकी? ठीक है, मैं आज रात ही आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। कैसे करोगे? वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं बातों बातों में सुहानी से पता कर लूंगी कि उसके मन में क्या है, फिर मैं आपको फोन करके बता दूंगी, ठीक है? करेक्ट, ये आइडिया मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं। हसीना जी, अगर आप एक काम करेंगी तो हमारे घर में आपका एक फोटो फ्रेम। वैसे मैं जब भी आपको देखता हूँ आप इसी तरह बुर्के में आते हो, एक बार भी आपका चेहरा नहीं देखा। अपना चेहरा तो दिखाइए। हाँ बिल्कुल नहीं। ठीक है, भूलना मत, ये मेरी लाइफ का मैटर है। ओके हाँ ठीक है, अब आप जाओ। थैंक यू हसीना जी, मैं आपके कॉल का वेट करूंगा। बाय। आज ही इस ड्रामे को खत्म करना होगा। आंटी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, छोड़ दीजिए। तुम अब चुप रहो ईशान। हमारे गांव में जब ये सब हुआ था मुझे कितनी घबराहट हुई थी, पता है? ठीक कह रहे हो। तुम पर जिन लोगों ने हाथ उठाया उन्होंने ठीक नहीं किया। ऐसे लोगों के तो हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। मुझे पुलिस में कंप्लेन करनी होगी। बस चुप रहिए आप। बिल्ली की ताकत सिर्फ चूहों के सामने, वैसे ही आपकी हिम्मत सिर्फ यही है। ईशान के नहाने के लिए पानी रेडी करिए। गरम गरम पानी से नहाएगा तो दर्द कम हो जाएगा। आंटी, हाँ? ये देखिए। कौन है? कौन है? सुहानी की फ्रेंड हसीना है। एक मिनट रुकिए, मैं बात करता हूँ। हेलो हसीना जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग के साथ एक गुड न्यूज भी है आपके लिए, तो एक्साइटमेंट के साथ मेरी बात सुनिएगा। आप ऐसे बोल रही हैं तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे। आपकी एक्साइटमेंट को देखकर तो लगता है कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप अभी जाकर सुहानी को जोर से गले लगा लोगे। मुझे तो पूरा यकीन। मतलब सुहानी के मन में मैं हूँ क्या? उनको मैं पसंद हूँ क्या? सिर्फ पसंद ही नहीं हो, उसके लिए तो आप उसकी जान हो। हाँ? हेलो हेलो ईशान, हाँ? ए ईशान, क्या हुआ तुझे? हाँ, नहीं। क्या हुआ ईशान? क्या बोली वो लड़की? लाइन पे है क्या वो? अंकल, एक मिनट। हेलो हसीना जी, लाइन पर हूँ क्या? मैं तो कब से लाइन पर ही हूँ, आप ही हैं जो भूल जाते हैं। सॉरी, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था इसलिए चकरा गया। बोलिए, सुहानी मेरे बारे में क्या बोली? आप बस इतना समझ लीजिए कि वो आपको सच में बहुत ज्यादा पसंद करती है। सच में? हाँ सच में। उसने मुझसे कहा कि जैसा लड़का चाहिए था बिल्कुल वैसा लड़का उसे मिल गया, और ये भी कहा कि उसने बहुत पुण्य किए होंगे जो उसे ऐसा लड़का मिला। तो फिर मैं कल ही अपने प्यार का प्रपोजल दे दूं क्या उसे? हाँ जरूर प्रपोज कीजिए, क्योंकि अगर आपने प्रपोज नहीं किया ना तो वो खुद आके आपको प्रपोज कर देगी। जितने एक्साइटेड आप है ना, वो भी उतनी ही एक्साइटेड है। ऐसा है तो वो कुछ बोली थी क्या कि हमें कल कहाँ मिलना है? और कहाँ मिलेगी? आप लोगों की फेवरेट जगह पर आप कल आ जाइए, वो भी वहीं आ जाएगी। ठीक 10 बजे आप वहाँ पर पहुँच जाना, उसके साथ मैं भी वहीं आ जाऊंगी। ये बहुत नाइंसाफी है। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने एक लड़की को अपने मन की बात बताकर उसके साथ मैंने प्यार में डूबने का मन बनाया है। अब लेकिन आप वहाँ पर आकर हमें क्यों डिस्टर्ब करना चाहती हो? ओफो, ओके सॉरी, मैं वहाँ नहीं आऊंगी, लेकिन सुहानी जरूर आएगी। ओके ओके,
थैंक यू हसीना जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट। अंकल सक्सेस। ईशांत, वो क्या है, हमें भी प्लीज बताओ। वो लड़की मान गई क्या? सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैं उसकी जान भी हूँ। सच में? और क्या, कल सुबह 10 बजे उसके साथ मेरी मीटिंग तो फिक्स हो गई है। गुड लक। थैंक यू। अपने मन की बात तुम मुझसे डायरेक्टली भी तो आकर बोल सकते थे ना। ऐसा ना करके तुमने हसीना को सारी बात क्यों कही? अब तुम्हारे मन की बात मुझे कोई और आकर बताएगा? ऐसा नहीं है, वो मैं बस बस, अब और कोई बात मत करना। अब से ये सुहानी सिर्फ तुम्हारी है ईशांत। मुझको जो तू मिली मेरे तो दिन बदल गए। तुझको भी है पता तेरे दीवाने हो गए। दिल कहे ये मेरा मेरी बाहों में आके लग जा गले, प्यार दूं मैं तुझे। मैं चली मेरी यार की गली, खो गया दिल मेरा आँखी यार से मिली। जब से तू है मिला फूल दिल का खिला, मेरे साजन लगा लो मुझे तुम गले। बाहों में भी ले लो, जुल्फों से भी खेलो, तुम हो जान मेरी, मैं तो यही जानू तुमको अपना मानू। कभी कभी दिल मेरा तड़पे, धड़कने तेरा ही नाम ले। हाँ मान ली, हाँ जब से हो तुम मिले, ख्वाब तो पूरे हुए हैं मेरे। मेरे तो दिल का अरमान हो, जाने जा तुम मेरी जान हो। सफर में साथ है, हाँ तू है दिल
तुझको भी है पता तेरे दीवाने हो गए। दिल कहे ये मेरा, मेरी बाहों में आके लग जा गले, प्यार दूं मैं तुझे। मैं चली मेरे यार की गली, खो गया दिल मेरा आँखी यार से मिली। सुहानी की बेस्टी हूँ कहकर हसीना जी क्यों आ रही हैं? हाय हसीना जी, सुहानी को लेकर आती हूँ कहकर आप अकेली आ रही हो। सुहानी कहाँ है? वो वैसे आप क्यों टेंशन में हो? सुहानी कहाँ है? नहीं ईशांत, सुहानी अब कभी नहीं आएगी। क्या बोल रही हो आप? ठीक से बोलिए, कहाँ है? मैं सही ही बोल रही हूँ ईशांत, सुहानी को भूल जाओ। आप प्लीज उसे मन से हटा दो। हसीना जी, क्या मजाक कर रहे हो आप? मेरी जान चाहिए तो भी दूंगा, लेकिन उसे भूलना इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं होगा। आप मुझसे ऐसा करने को मत बोलिए। बताइए ना, सुहानी कहाँ पर है? क्या हुआ उसे? कह दिया ना ईशांत, उसे भूल जाओ। मैं भी तो आपसे यही पूछ रहा हूँ, सुहानी को मैं क्यों भूल जाऊँ? वो उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। क्या सुहानी का कैरेक्टर ठीक नहीं है? यही अगर कोई और बोला होता तो बात अलग थी, लेकिन आपने मेरे प्यार को सपोर्ट किया, इसीलिए मैं आपकी सारी बातें सुनते जा रहा हूँ। देखिए, आपको सुहानी की किसी चीज पर गुस्सा होगा, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रही हैं। आप चाहे जो भी सोचो ईशांत, लेकिन मैं सच ही बोल रही हूँ। सुहानी बहुत बड़ी फ्लर्ट है। आप अकेले उसकी लाइफ में नहीं है, उसके बहुत। Stop it! सुहानी के बारे में एक और बात कही तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मेरी इंसानियत यहीं खत्म हो जाएगी। देखिए, मुझे आपको अपने सच के लिए कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आपकी लाइफ खराब हो जाए ये मैं नहीं चाहती, इसलिए आपको सच बता रही हूँ। आप बस उसे भूल जाइए ईशांत, एक अच्छी लड़की से शादी कर लीजिए। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद जाकर देख लीजिए, आपको सच का पता चल जाएगा। अब मैं चलती हूँ। किस लिए? क्यों ऐसा कर रही हो? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बोलो ना। दो दिन, बस 2 दिन यहाँ पर रहूंगी कहकर इतने दिनों तक तुम गांव में वापस आई भी नहीं। घर में शादी की इतनी तैयारियां हो रही हैं, ये तुम जानती नहीं हो क्या? घर में हम दोनों की शादी की चर्चा कितनी जोरों शोरों से है, और इस बात को लेकर सब लोग कितने परेशान हैं। जानती हो, तुम्हें लेकर आने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। आओ चलते हैं। आई एम सॉरी सागर, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। आइंदा कभी तुम्हें ऐसी तकलीफ नहीं दूंगी मैं। हम दोनों की शादी की खुशी में तो मैं सब कुछ भूल ही गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। चलो कोई बात नहीं। मेरा नसीब ही खराब है। अच्छा चलो चलते हैं। सुहानी बहुत बड़ी फ्लर्ट है, उसकी लाइफ में आप अकेले नहीं हो। सुहानी, मैं आ गया। हेलो अंकल। नमस्ते आंटी, मेरा नाम ईशांत है, फोटोग्राफर हूँ। इतना ही नहीं, सुहानी का बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। हाँ अंकल। तुम आए, बहुत खुशी हुई। अंकल सॉरी। क्यों? एक्चुअली सुहानी ने एंगेजमेंट फोटोज के लिए मुझे ही बोला था, बहुत हैवी ट्रैफिक था, इसलिए आने में लेट हो गया। इतना ही है ना, उसके हाँ। लिए क्यों सॉरी बोल रहे हो? सही टाइम पे ही आए हो। कम ऑन, टेक द फोटो। ठीक है अंकल। Congratulations sir. This is for you. Congratulations सुहानी। थैंक्स।
स्माइल प्लीज। क्या स्माइल? ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो तुम। हाँ, यहाँ पर किस लिए आए हो तुम? किसने कहा तुमसे यहाँ आने के लिए? प्रेमी को कोई नहीं बुलाता है, ढूंढने की ताकत प्यार में होती है। लेकिन आपको मान गया, एक को अपना दिल देकर दूसरे के साथ जिंदगी निभाने के लिए मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। शट अप! मैंने किसी से प्यार नहीं किया और ना ही किसी को दिल दिया है। आपके चेहरे पर लिखा है, और मेरे पास जो आपका दिल है वो भी सच बोलता है। किसने कहा तुमसे ये सब करने के लिए? और ये सब क्या है? फोटोग्राफर बनकर आए हो? बुरका ड्रेस पहनकर आपने अपने बारे में खुद ही अपनी मर्जी से कुछ भी कहकर उससे कहलवाने वाली आप ही हो। किसने कहा तुमसे ये सब? और कौन बोलेगा? आपकी क्लोज फ्रेंड हसीना जी। इतना ही नहीं, आज एंगेजमेंट होने वाली है, इसके बारे में भी वही बोली। वो सब तो वो बस टाइम पास था और कुछ क्या टाइम पास था? और क्या, वो सब तो मैंने बस मजाक में कह दिया था। तुमने उसे सच क्यों समझ लिया? क्या प्यार आपको मजाक लगता है क्या? जान के बहुत अच्छा लगा। देखो, मुझसे ये बेकार की बातें मत करो, समझे? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? कभी नहीं कहा। और अगर मैं तुमसे प्यार करती तो किसी और के साथ आज मैं एंगेजमेंट क्यों कर रही होती? इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है क्या? है, वो है, इसीलिए आज यहाँ पर अच्छा लड़का बन के आया हूँ। नहीं तो आज का सीन कुछ और ही होता। जिससे प्यार करते हो उसकी एंगेजमेंट फोटोज निकालना कितने दुख की बात है, क्या आप जानती हो? वो आप कैसे जानोगी? इस सब को सहन तो मैं ही कर रहा हूँ ना। मुझे तुम्हारी ये बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अपनी ये बकवास अब बंद करो और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। बेकार में यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो, समझे? वो कैसे छोड़ सकता हूँ? दिल में रखना, दिल से निकालना कहने वाली आप जैसी लड़कियाँ करती हैं, लेकिन हमने एक बार दिल में रख लिया तो अपनी आखिरी सांस तक दिल में रखना ये मेरे जैसे लड़के करते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपना मन नहीं बदलोगे, है ना? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो जो मर्जी है वो करो। हेलो, हम सिर्फ उसे रखते नहीं हैं, आप अपने मन को बदलकर मेरे प्यार को समझ के मेरे पास पक्का आओगी। देख लेना, मेरा प्यार मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मेरे प्यार पे मुझे पूरा भरोसा है। जरूर मिलेगा, लेकिन प्यार नहीं, नफरत। हाँ, देख लेंगे जीतेगा मेरा प्यार या आपकी नफरत। चैलेंज दे रहे हो क्या? आपको ऐसा लगता है तो ओके, देख लीजिएगा सुहानी जी। अगर मुझे प्यार के बिना जिंदगी बितानी पड़े तो चलेगा, लेकिन एक दिन, जरूर एक दिन, मेरा प्यार उसके साथ, उसका प्यार मेरे साथ सिर्फ एक दिन रहे तो भी चल जाएगा मुझे। उसी दिन को मैं जिंदगी भर के लिए याद रखूंगा, उसकी याद में जीऊंगा। तुम्हारा सपना एक पागलपन है। अब तुम्हें और कैसे समझाओ ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये चैलेंज वैलेंज लेकर तुम अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी, ट्राई कर लो। विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू, विश यू अ बैड लक। मतलब तू अपनी लवर को ही चैलेंज करके आ गया? हाँ मेरे भाई। इस चैलेंज में तू जीतेगा ऐसा तुझे भरोसा है क्या गुरु? सिर्फ भरोसा नहीं, विश्वास भी है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा प्यार मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो फिर चिंता किस लिए गुरु? चल यार घर चलते हैं। चिंता नहीं पार्टनर, बिना किसी वजह के मैं उसके घर में कैसे जाऊं समझ में नहीं आ रहा। तो तू ये सोच रहा है क्या? गुरु, हाँ? डोंट वरी यार, उसके लिए एक आइडिया है। आइडिया है क्या? देखिए श्रीकांत जी, इस महीने की आने वाली 25 तारीख वो शादी के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस तारीख के अलावा आपकी बेटी की शादी का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं दिखता। आपका कहना बिल्कुल सही है पंडित जी, लेकिन आपने जो शादी का डेट रखा है वो बहुत नजदीक है। अगर आज से भी तैयारियां शुरू करते हैं तो भी 10 दिन कम पड़ जाएंगे तैयारी के लिए। लोगों को इनविटेशन कार्ड देने में ही 15 से 20 दिन लग जाएंगे, और साथ में मेरा बिजनेस का अलग। ये सब इतनी जल्दी कैसे करूंगा? देखिए भाई साहब, आपकी टेंशन में समझ गया हूँ। एक बात बोलना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। भगवान को साक्षी मानकर किसी मंदिर में जाकर बहुत ही सिंपल तरीके से शादी करना ऐसे सागर की इच्छा है। पंडित जी जो भी डेट बताएंगे उस डेट पर मंदिर में जाकर सिंपल तरीके से दोनों की शादी कर देते हैं। भैया, हम सुहानी की शादी बहुत धूमधाम से करवा, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, यही तो टेंशन है। टेंशन लेंगे तो कोई काम नहीं होगा अंकल, कूल हो जाइए और ये एल्बम देखिए। अरे वाह, इतना जल्दी एल्बम रेडी कर दिया? अंकल, ये 21st सेंचुरी है, इस वक्त पैसा हो तो कुछ भी किया जा सकता है। 10 दिन का काम भी 3 दिन के अंदर खत्म हो जाता है।
हाय सुहानी, तुमने देखा ना, इस चैलेंज में मैं जीता। क्या चैलेंज? हाँ अंकल, हम दोनों ने एक शर्त लगाई थी कि एक दिन में फोटो एल्बम नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा है। आप फोटोज देखिए अंकल। सुहानी, आओ फोटोज देखो। हाँ। आओ बेटा। जाओ सुहानी, फोटो देखो। ये देखो। देखो ईशान, तुमने फोटोज बहुत अच्छे निकाले हैं। थैंक यू अंकल। मेरी शादी में भी एक फोटोग्राफर आया था, इतने अच्छे फोटो निकाले थे कि सारे फोटो आउट ऑफ फोकस कब की हुई मेमोरीज को आज याद करके हंस रहे हैं आप? इसका मतलब सच में बहुत स्वीट मेमोरीज है ना अंकल? ये तो कितनी अच्छी आई है। स्वीट मेमोरीज। अब इसी के बारे में सोचोगे तुम लोग या फिर शादी के बारे में भी सोचोगे? मुझे भी वही टेंशन है शारदा। इंसान के पास कितना भी पैसा हो, कितने भी लोग हों, शादी करना इतना आसान काम नहीं है। वो कहावत है ना कि शादी करके देखो, घर बना के देखो। अंकल, मन है तो घर भी बना सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें ये तकलीफ नहीं, आसान काम लग रहा है, तो एक काम करो, क्यों ना तुम ही आगे बढ़कर मेरी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दो। डैडी, ये आप क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप इसे क्यों सौंप रहे हैं? थोड़ा तो सोचिए ना। बेटा, तुम्हारा पापा कोई भी काम सोच समझ कर ही करता है और उसके पीछे कोई वजह होती है। देखो बेटा, ईशान कोई भी काम दिल से करता है और वो समझदार भी है, उसका टेस्ट भी अच्छा है, साथ ही बहुत सारी शादियां करवाने का अनुभव भी है उसको। देखिए, ये मेरी बेटी सुहानी की शादी है। अपनी कोशिश के साथ अगर ईशान का टेस्ट भी मिल जाए तो शादी का मजा ही अलग होगा। बिल्कुल सही बात की आपने। सही टाइम पर सही लड़के का आना बहुत अच्छी बात है। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। ईशान, तुम्हारे काम पर मुझे भरोसा है। अगर तुम्हें कोई भी काम दूं तो तुम अच्छे से करोगे, मुझे विश्वास है। हाँ बेटा, तुम्हारे अंकल सही कह रहे हैं। हम सब तुम्हारे साथ ऐसे ही रहेंगे। अंकल, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने मुझ पर छोड़ दी है तो, लेकिन किसी को भी मुझसे कोई परेशानी तो नहीं ना? ईशांत, ज्यादा सोचना मत। देखो, हम सब ने मान लिया है, तुम पर पूरा भरोसा है। पार्टनर, क्या कर? हाँ, क्या हुआ? सक्सेस पार्टनर, सक्सेस। क्या सक्सेस? क्या हुआ? बोल तो। तेरे चक्कर में मुझे हार्ट अटैक आ जाता। हम तो बस उसके घर में जाने के लिए वजह ढूंढ रहे थे ना। हाँ। देखो क्या हुआ, भगवान ने उस घर में हमारे लिए नया रास्ता खोल दिया है। नया रास्ता? तू आखिर बोल क्या रहा है? हाँ पार्टनर, मुझे लड़की की शादी की तैयारी का काम मिला है। क्या? हाँ सच में। उस घर में रहने वाले लोगों को दिमाग ही नहीं है क्या कि उस घर में होने वाली शादी में दूल्हा तुम बनने वाले हो? हाँ करेक्ट पार्टनर, वो बताने के लिए ही मुझे ये चांस मिला है। डोंट वेस्ट योर टाइम एट ऑल। उस लड़की के घर में तेरी एंट्री तो हो ही गई है, अब उस लड़की के दिल में एंट्री करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा है क्या? 100%। देख भाई, लास्ट टाइम मिस हुआ, लेकिन इस बार मिस नहीं होना चाहिए, पहले बोलता हूँ। दूर कहाँ चली तू, तेरे बिना हम जी ना सकेंगे, होगा तुझे बिन दिल मेरा पागल लग जा गले। चल तू ये बता दे
दिल क्या कहे। ये मेरी रातें सुन लो तुम भी, तन्हाई में अब कैसे कटे। मेरा भी दिल अब हुआ बेकाबू, तुझ बिना मैं कुछ ना मांगू। जानू ना दोनों को ये क्या हुआ। तेरे पीछे पीछे हम तो चले हैं, जाने कैसे तू मेरा यार बन गया। मैंने दिल दे दिया ओ मेरे साजना, हमने तुमको पा लिया। नींदें भी मेरी ना रही। सुन लो कटे ना रातें मेरी, प्यारी सी बातें अब होने लगी। तू है मेरा साजना। हाँ, तेरे बिना हम जी ना सकेंगे, होगा तुझे बिन दिल मेरा पागल लग जा गले। तुम्हें पसंद आया? ये भी अच्छा है। ये देखो, पसंद आया? वाओ, यहाँ का क्लाइमेट कितना ब्यूटीफुल है। मैंने सही कहा ना सुहानी? हे, तुम मुझे समझते क्या हो? हाँ, तो मैं अपना लवर समझता हूँ। बस करो अब। तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो मैं अच्छे से जानती हूँ। वहाँ पर मेरे मम्मी और डैडी के सामने ही मुझे आंख मार रहे हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अभी तो मेरी हिम्मत कितनी है जान गई हो। थैंक यू सो मच। देखो ईशान, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जो ये ड्रामा कर रहे हो ना, इनसे मैं नहीं पिघलने वाली हूँ, समझ लो। तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं इमोशनल हो जाऊंगी और फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। आखिर में तुम्हारा दिल टूटेगा, लेकिन मेरा प्यार तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ। इस तरह धोखा देने के लिए तुम कितने दिन से इंतजार कर रही थी? सागर, वो मुझे सब कुछ पता है सुहानी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो इस महाशय की है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? बड़े साहब को तो अकल है नहीं, कम से कम तुम में तो अकल है ना। तुमको सिर्फ सुहानी ही दिखाई देती है क्या? मैं दिखाई नहीं देता तुम्हें? सुहानी के कपड़े, ज्वेलरी सब कुछ सिलेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, घर वालों को भी सिलेक्ट कर दिया। लेकिन एक बार तुमने मुझे सिलेक्ट करने के बारे में नहीं सोचा। मुझे कैसे भूल सकते हो? आपको अभी अर्जेंट है क्या? अरे क्या अर्जेंट है? 2 जोड़ी कपड़े लाने के लिए 1 दिन चाहिए क्या? बस 2 मिनट काफी हो गए। सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, तुम सिलेक्शन बहुत अच्छे से करते हो। वो उनका बड़प्पन है और मेरा नसीब। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा एडजस्ट करो। हाँ ऐसे, हाँ साहब। ऐसे ऐसे। हाँ। ठीक है साहब, ठीक। ए उस तरफ लो, उस तरफ लो। तुमने माला बांध ली क्या? थोड़ा सरका दो इसे। हाँ करेक्ट। हे शारदा, शारदा जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ? अरे आओ ना। थोड़ा देखो। इधर, थोड़ा उधर। हाँ और देखो। ठीक है, छोड़ो उसे, छोड़ दो। हाँ सही कौन है, सा सही है। जन्म का रिश्ता है इससे पता नहीं, लेकिन हमारे कर्मों के कारण ईशांत जैसा नेक हाँ, सबको इंसान हमें थोड़ा थोड़ा मिला। दूर रखो। ये सारी तैयारियां बहुत अच्छी तरह से करवा रहा है। हाँ जी, एक बात कहना चाहती हूँ, अगर पैसों का सही रास्ते इस्तेमाल हो तभी बात बनती है। मैं आती हूँ, जाकर देखती हूँ सुहानी क्या कर ठीक है, रही ठीक है, ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। सुहानी, सुहानी! नथिंग टू वरी, फूड पॉइजन हुआ है सिर्फ। डॉक्टर, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? कल मेरी बेटी की शादी होने वाली है। डॉक्टर, कुछ घबराने जैसा नहीं है ना? नो 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 नो, इतने घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। एक दिन यहाँ सिर्फ उसे रख के चेकअप करूंगा, उसके बाद आप आराम से बेटी को घर ले जा सकते हैं। डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर, आप जैसा कहें। ओके,
आप में से कोई यहाँ एक रुक सकता है और बाकी लोग घर जा सकते ठीक है डॉक्टर, ठीक है। हैं। परेशान मत होइए, सब ठीक है। थैंक यू। सुनिए, आप सब घर जाकर आराम करो, मैं यहाँ सुहानी के साथ रहती हूँ। नहीं माँ, सुहानी के साथ मैं यही रुकूंगी, आप लोग घर जाइए। घर में इतने सारे लोग रिलेटिव्स आ रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ रहेंगे तो उनकी देखरेख कौन करेगा? वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो फिर यहाँ कौन रहेगा? अंकल, आप किस बात की टेंशन ले रहे हो? सुहानी के साथ मैं यहाँ रहूंगा ना। हाँ इशाद, तुम यहाँ रहोगे? हाँ अंकल, डॉक्टर आके जो भी मेडिसिन बताएंगे वो मैं बाहर से लाकर उनको दे दिया करूंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। हाँ शारदा, ईशांत एकदम ठीक कह रहा है। ठीक है ईशांत, तुम यहीं रुको, मेरी बेटी सुहानी का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ ठीक है अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बेटा सुहानी का अच्छे से ख्याल रखना, हम लोग चलते हैं। ठीक है आंटी। सुहानी, तुमने मेरी वजह से ऐसा किया, तुम ऐसा करने वाली हो, मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे कभी इस तरह का चैलेंज ही नहीं करता। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, माँ। सुहानी, तुम घबराओ मत, घर में नहीं हो, तुम हॉस्पिटल में हो। तुम्हें फूड पॉइजनिंग की वजह से उल्टी हो रही थी, इसीलिए इस हॉस्पिटल में एडमिट हो। नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुमने ये सब जानबूझकर किया होगा। स्टॉप इट सुहानी, यूं ही जो मुंह में आ गया ऐसा मत बोला करो। सारे इंसान हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग होते हैं। ये तुम्हारा वहम है, मैं इतना बुरा नहीं सोचता, मेरी सोच उस तरह की है ही नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि यहाँ पर किसी एक को रुकना होगा। तुम्हारे पापा मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे ये जिम्मेदारी सौंप कर गए। मैं यहाँ पर नर्स की तरह तुम्हारी सेवा करने के लिए हूँ बस। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे उठने के बाद तुम्हें ये टैबलेट्स देनी है। हाँ या ना नहीं चलेगा, तुम कुछ भी बोलो, मैं नहीं सुनने वाला। देखो, कोई भी काम छोड़कर मेरी बेटी की शादी में आना होगा। ओके, ठीक है। सुनिए तो, सारी तैयारी हो रही है ना? रिसेप्शन की तैयारी ठीक से की है या नहीं, एक बार पूछ लो ना। ए, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? ईशांत ने सारे अरेंजमेंट किए हैं, हमें तो बस यहाँ से वहाँ जाना है। ये देखिए, ईशान को भी याद किया और यही आ गया। ईशान, इस भाग दौड़ की वजह से हम तुम्हें ठीक से देख नहीं पाए, बुरा मत मानना। हाँ बेटा ईशान, हम देख रहे हैं ये सारी तैयारी तुम अकेले कर रहे हो। इस दौरान हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ कर देना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आंटी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस टेंशन में थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। एक काम करो, तुम अंदर जाके रेस्ट कर लो। शारदा, बाहर कुछ लोग आए होंगे, देखते हैं। हाँ जी, ठीक है।
जी सब ए, आ गए सब। अरे आओ यार, नमस्ते। कितनी खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। सॉरी यार, लेट हो गया। लेट वेट कुछ नहीं हुआ, सही समय पर आए हो। हेलो अंकल, आप ठीक है ना? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। तुम कैसे हो बेटा? उसी की बहुत चिंता होती है इसको। क्यों? एक एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया था। ये दुख उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया। घर में मैं अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए साथ लेकर के आया। क्या करें, सब तकदीर है। फिर भी मेरे बेटे को अच्छी पत्नी मिली है, हमेशा उसकी सेवा करती है। सच में कहूँ तो मेरा बेटा बहुत खुश नसीब है। ऐसा बेटा बहुत कम लोगों के नसीब में होता आइए है। आइए, अंदर आइए, आइए। चलो बेटा। हमेशा उसकी सेवा करती है, हमेशा उसकी सेवा करती है, हमेशा उसकी सेवा करती है। तुम ऐसे चुप रहोगी तो क्या बात हुई है ये मैं कैसे समझूंगा? तुम्हारा उद्देश्य क्या है ये मैं कैसे जान पाऊंगा? हाँ, और वही बात समझाने के लिए मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है। आज मैं तुम्हें सब बताती हूँ। उस दिन तुम मुझसे क्या कह रहे थे? हाँ, कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो जिंदगी भर के लिए मुझे ना मिले तो भी चलेगा, बस उसके साथ एक दिन ऐसा मिल जाए कि उस दिन वो मुझसे सिर्फ और सिर्फ प्यार करे और कोई बात ना करे। यही कहा था ना तुमने मुझसे कि प्यार का मतलब तुम्हारे लिए यही होता है। इसीलिए मेरा अचानक बीमार पड़ना और हॉस्पिटल में एडमिट होना तुम्हें मौका देने के लिए था। सब लोग यही समझ रहे हैं कि मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी। तुमने भी यही समझा ना? लेकिन वो सब कुछ मैंने जानबूझकर किया था, ये बात किसी को नहीं पता। मैंने जानबूझकर अपने खाने में कुछ ऐसा मिलाया था जिससे मैं बीमार पड़ जाऊं, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, इस बात को प्रूव करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, इसलिए नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारा प्यार सच्चा है, ये बात तुम बार बार प्रूव कर रहे हो। मैं समझ गई कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे प्यार की मदद करूं, और मदद करने का मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे वो सब करना पड़ा। मैं रात को बीमार नहीं पड़ती तो सुबह मेरी शादी हो जाती, और फिर तुमसे बात करने का मुझे मौका ही नहीं मिलता। तुम्हारे सपने टूट जाते। उन दिनों हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उसे हम भूल जाएंगे या याद रखेंगे ये मैं नहीं जानती, लेकिन अब तुम्हें मुझे हमेशा के लिए भूलना होगा। यकीन करो ईशान, इसी में हमारी भलाई है। बहुत हुआ, अब तुम्हें ये बात समझनी ही होगी। और अगर तुम अब भी ये बात ना समझकर यहीं रहोगे और प्यार का नाम लेकर मेरे पीछे पड़े रहोगे तो मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद के साथ ही कुछ कर बैठूं। जितना समझाना था मैं समझा चुकी, अब मैं और कुछ नहीं बोल सकती। प्लीज इस बात को समझो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती ईशान। मैंने कभी भी तुम्हारे लिए उस तरह से फील ही नहीं किया। मुझे मेरी जिंदगी जीने दो और तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज प्लीज। सुहानी, मैं नहीं जानता था कि मेरा प्यार तुम्हें इतना दुख देता है। मुझे तो बस जानना था कि अचानक ही तुम्हारा मन ऐसे क्यों बदल गया। मेरे प्यार को ऐसे कैसे भूल गई हो तुम, बस इसकी वजह जाननी थी। इसलिए मैंने एक नया नाटक किया, लेकिन अब पता चला कि वो प्यार एक झूठ था, वहम था, इमेजिनेशन थी। मुझे ये बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया सुहानी। अपने मन से वादा करके बोल रहा हूँ कि आज की बात तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। आने वाले वक्त में मेरा मुंह तुम्हें कभी भी नहीं देखना पड़ेगा। आखिरी बात बोल रहा हूँ। तुम्हें लगा होगा कि हॉस्पिटल में तुम्हें एक प्रेमिका जैसा ट्रीट किया मैंने, लेकिन वो तुम्हारा एक वहम था। एक सच और बोल रहा हूँ कि तुम्हारा प्यार मुझे नहीं मिला होगा, लेकिन इतने दिन तुम्हारे साथ बिताए ये दिन मेरे लिए जिंदगी की स्वीट मेमोरीज बन जाएंगी। सब तकदीर होती है। तुम्हारी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए, वही मेरी इच्छा है। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ सुहानी। गुड बाय। सुहानी, सागर, तुम? पता नहीं क्यों, लेकिन बस तुम्हें देखने का मन किया। कल से तो हम दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं, लेकिन जानती हो उससे पहले चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, और उस फ्रेंडशिप के लिए बस एक ही दिन बचा है, और उस फ्रेंडशिप के लिए मैं अपनी सारी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ तुमसे, इसलिए मैं आ गया। सुहानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे कल सुबह हम दोनों की शादी होने वाली है, तुम्हें तो बहुत ही खुश होना चाहिए। हाँ सागर, मैं खुश ही हूँ। हाँ तुम खुश तो लगती हो, लेकिन ये सब बस दिखावा लग रहा है। सुहानी, हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है, हम दोनों साथ में खेले कूदे, तो तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। सुहानी, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो मैं नहीं जानता,
लेकिन कुछ तो बात है। सुनिए, क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? आप गुस्सा मत करना। हमारी सुहानी की जिंदगी का सवाल है। क्या है, पूछो। तुमने हम दोनों की शादी के लिए अपने दिल से हाँ कहा था। मैं सच जानना चाहता हूँ। बताओ सुहानी, मुझसे शादी करना तुम्हें पसंद तो है ना? सागर बहुत अच्छा लड़का है, दिल का साफ भी है। सुहानी की शादी ऐसे लड़के से होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर सागर और सुहानी की शादी हो गई तो फिर वो लोग आगे कैसे निभाएंगे, कैसे खुश रह पाएंगे, कैसे जीवन बिताएंगे? मेरे सवाल का जवाब तुम्हारी खामोशी ने दे दिया है और मैं सब समझ गया हूँ। और मुझे तुम्हारी खामोशी की वजह क्या है ये भी बहुत अच्छे से पता है। तुम ईशांत से प्यार करती हो ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी से प्यार नहीं करती सागर। सुहानी, अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्या? जो सच है वो बता दो ना, और यही सही वक्त है। खुद को धोखा मत दो सुहानी। मैं तुमसे कह रही हूँ ना सागर, मेरे मन में और कोई भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। बस कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो सागर, प्लीज। इसका मतलब तुम दोनों के बीच में ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है? नहीं। माय गॉड, अब कहीं जाकर मुझे चैन मिला है। मैं तो फालतू में आप दोनों के बीच में प्यार है ये गलतफहमी पाल कर बैठा था। बहुत टेंशन हो रहा था मुझे। दिमाग में कई सारे ख्यालात आ रहे थे। कल हमारी शादी होने वाली है, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुम्हारे मन में मैं हूं या ईशांत है। लेकिन अब मेरा समाधान हो गया है। अगर तुमने कह दिया होता कि तुम ईशांत से बहुत प्यार करती हो तो मैं खुशी से तुम्हारे प्यार के लिए अपना सब कुछ त्याग देता और तुम्हारी शादी में ईशान से करवा देता सुहानी। हाँ? प्यार का दर्द मैं जानता हूँ कि क्या होता है, और वो दर्द मैं तुम्हें पहुंचाना नहीं चाहता था। इसलिए मैं यहाँ क्लैरिफाई करने के लिए आया था। अब तुम्हारे मुंह से सुनने के बाद मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका हूँ सुहानी, और मेरे दिमाग में जितने भी विचार चल रहे थे उनसे मुझे मुक्ति मिल चुकी है। ओके, गुड नाइट। भगवान, क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो आप? क्या गलती की है मैंने? क्यों मेरी जिंदगी के साथ इस तरह से खेल रहे हैं आप? सागर ने अभी आकर मुझसे पूछा कि मैं ईशान से प्यार करती हूँ या नहीं, लेकिन मेरे मुंह से हाँ क्यों नहीं निकला? भगवान, क्यों नहीं निकला? सच बोलने की मेरी हिम्मत क्यों नहीं हुई? एक आखिरी मौका मुझे मिला था जिसे मैंने गंवा दिया। मेरा प्यार मुझे नहीं मिलेगा। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा ईशान, सब सपना है, सब सपना है। बहुत अच्छे सुहानी, सच क्या है ये मैं अच्छे से जान चुका हूँ। तुम तो मुझसे झूठ कह रही थी। इंसान गलती करता है तो भगवान भी एक मौका देता है। जब वो भगवान एक मौका दे सकता है तो मैं तो एक इंसान हूँ और तुम्हारा सच्चा दोस्त भी हूँ। तुम्हारे मुंह से सच जानने के लिए तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अभी तो तुम सच बोल सकती हो ना? तुम ईशान से प्यार करती हो ना? बोलो सुहानी, कम ऑन। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है वो सब सच बोलो। सोचकर कुछ भी नहीं मिलने वाला। उस एक सच की वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कम ऑन, टेल मी। सुहानी, मैं आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे, इस मौके के बाद हो सकता है वो भगवान तुम्हें मौका दे देंगे, लेकिन मैं मौका नहीं दूंगा। तुम ईशान से प्यार करती हो या नहीं करती? चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हाँ, मैं ईशान से प्यार करती हूँ। ईशान मेरी जान है। ईशान मेरा सब कुछ है। सुहानी, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन उसे छुपाना बहुत ही बड़ी गलती होती है। अपने परिवार के लोगों के लिए अपने प्यार का बलिदान देना ये कहाँ का न्याय है सुहानी? लड़का कितना भी अच्छा हो, कितने भी अच्छे घर से हो, लेकिन हमारे लिए तो हमारी बेटी की खुशी ही सब कुछ है ना। कहीं इस सब में हमारी बेटी के साथ कहीं कुछ भी गलत हो गया तो मेरा दिल बैठा जा रहा है जी। मैंने भी अपनी परिवार की खुशी के लिए इस शादी के लिए हाँ कर दी थी सुहानी, लेकिन मैंने तुम्हारे मन को जाने बिना ही ये शादी कर ली होती तो क्या तुम मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर खुशी से रह सकती थी?
हॉस्पिटल के नर्स की तरह क्या तुम मेरी सेवा कर सकती थी? ईशान अकेले सारे घर का काम कर रहा था, तब ये लग रहा था ऐसा ही लड़का हमारे घर का दामाद होना चाहिए था। ईशान भी हमारी सुहानी का बहुत ख्याल रखता है। कल देखा था ना आपने हॉस्पिटल में, वो सुहानी की कितनी सेवा कर रहा था। लोग कहते हैं मैं दिखने में बहुत ही अच्छा हूँ, लेकिन मेरा ये पैर आर्टिफिशियल है और ये सच्चाई सिर्फ हम दोनों के परिवारों को ही पता है। और वैसे भी तुम्हारे प्यार को छोड़कर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला कोई स्वार्थी इंसान नहीं हूँ। तुम्हें अपने प्यार का त्याग करने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्यार का सपोर्ट करता हूँ। हम दोनों की खुशी के लिए हमारी बेटी की खुशी छीन लेना गलत बात है। मैं भी यही सोच रहा हूँ शारदा। ईशांत अपनी बेटी के लिए सही है, लेकिन ये बात तुझे कैसे बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हम दोनों का अभिप्राय एक ही तो है। अभी भी वक्त नहीं बीता है। सही वक्त पर सही फैसला लिया है हमने। लेकिन एक कंडीशन है सुहानी, तुम किसी भी हाल में घबराना मत। सिंपल, मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब तुम्हें अलग अलग तरीके से देना होगा। अगर तुम पास हो गई तो तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाएगा, ओके? अगर तुम ईशांत से प्यार करती हो तो तुम्हारे हिसाब से ईशांत का मतलब? मेरा दिल। ईशांत मतलब? मेरी धड़कन। ईशांत? मेरी आत्मा। ईशांत? मेरा सपना। ईशांत? मेरा हीरो। सुहानी, तुम पास हो चुकी हो। शादी के बारे में मत सोचो, वो मैं देख लूंगा। लेकिन पहले ईशांत कहाँ है वो ढूंढो और उसे लेकर आओ। तुम्हारा प्यार जीतने के लिए सिर्फ ये एक ही रात बची है, क्योंकि सुबह होते ही क्या होगा मैं भी नहीं जानता। जाओ सुहानी, ईशान को ढूंढकर जल्दी लेकर आओ, देर मत करो। थैंक यू सागर। नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। गुड लक सुहानी। तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त को जिंदगी भर मैं नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे धोखा दिया ना, डीसी को छुड़ाया ना, तुम्हारी वजह से मेरा प्लान चौपट हो गया। इसलिए मैं उस लड़की को जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैं चाहूं तो एक गोली से तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन मारूंगा नहीं। तू उसे याद कर कर के मरेगा। चाहे तो मुझे मार लो, लेकिन सुहानी को छोड़ दो। प्लीज प्लीज उसे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज। तुझे तो मैं छोड़ सकता हूँ एक बार, लेकिन उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। थप्पड़ मारा था ना उसने मुझे, इतनी हिम्मत मुझे थप्पड़ मारेगी। कल सुबह उसकी शादी है। शादी तो अब टूट के रहेगी क्योंकि दुल्हन तो मर जाएगी। फिर वो मुझे कैसे छू सकती है? उसे वहां मैं कितने दुख दूंगा ये तू देखेगा, और यहाँ तड़प तड़प के मर जाएगा। मैंने जो कुछ भी किया है ऐसे ही किया है। मेरे प्लान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। सुहानी, इधर आओ।
क्या हुआ सुहानी? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कल तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ रात को अकेली घूम रही हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? भैया भैया मेरी एक मदद करेंगे प्लीज? हाँ मुझे बताओ। मैं एक लड़के को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। प्लीज भैया प्लीज उसे ढूंढ घबराओ लीजिए। मत। वो कौन है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे उसका नाम बताओ, वो कौन है? बोलो सुहानी। वो जिससे मैं प्यार करती हूँ। क्या मजाक है? तुम जिससे प्यार करती हो सागर है ना? तुम्हारा दूल्हा घर पर बैठा हुआ है और तुम उसे इधर उधर ढूंढ रही हो, तो कैसे मिलेगा? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, चलो। नहीं भैया, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो सागर नहीं है। What? तुमने जिससे प्यार किया वो सागर नहीं कोई और है? नहीं। तो कौन है वो? मैं जिससे प्यार करती हूँ वो कोई और है भैया, उसी को ढूंढ रही हूँ मैं। क्या वो कोई और है? तुम जानती हो कि कल सुबह तुम्हारी सागर के साथ शादी होने वाली है और इस वक्त तुम उस लड़के को ढूंढ रही हो जिससे तुम प्यार करती हो। ये बात अगर तुम्हारे घर में पता चल गई तो शायद कुछ ना हो, लेकिन अगर सागर को पता चल गई तो पता है क्या होगा? सागर ने खुद कहा कि मैं उसे ढूंढ कर लाऊं। सागर को सब कुछ पता है भैया। क्या? सागर को इस बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता है? क्या बात है। ये बात वैसे सुनने में तो बहुत अजीब सी लगती है, लेकिन बात है बहुत एक्साइटिंग। तुमने किसी से सच्चा प्यार किया, ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। बट यू डोंट वरी, अगर तुम्हारा प्यार सच में सच्चा है तो हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सिर्फ मैं ही नहीं, हर प्यार करने वाला तुम लोगों का साथ देगा। लेकिन इस वक्त मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब देना होगा। क्या तुम्हारा प्यार सच्चा है सुहानी? आप तो जानते ही हैं कि म्यूजिक मुझे कितना पसंद है भैया। जब संगीत होता है तो मैं सारी दुनिया को भूल जाती हूँ। सबसे ज्यादा खुशी मुझे उसी में मिलती है। फिर लगा कि कोई सुनने वाला भी हो, और अगर मुझे कोई ऐसा साथी मिल गया तो खुशी और बढ़ जाएगी। मैं और सागर बचपन के दोस्त हैं, लेकिन हमारे बीच दोस्ती के अलावा और कोई फीलिंग्स नहीं है। ये रिश्ता मैं अपने घर वालों की खुशी के लिए कर रही थी। सागर और मैं भले ही बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन शादी के लिए जो प्यार होना चाहिए वो हमारे बीच नहीं है। एक दिन की बात है, मेरे कॉलेज में म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला था और मैं उसी के लिए तैयारी कर रही थी। उस दिन सागर की शादी उसकी पसंद की लड़की से तय हो गई थी। सागर बहुत खुश था और यही खुशखबरी देने के लिए वो हमारे घर आया था। सागर के रिश्ते की बात जानकर मैं और मेरे घर वाले सब बहुत खुश हुए। और फिर उसके बाद सागर मुझे अपनी गाड़ी में मुझे कॉलेज ड्रॉप करने आया। फिर जैसे ही मैं गाड़ी से उतरने लगी तो वहाँ एक गड्ढे में मेरा पैर चला गया और मैं गिर पड़ी। मैं अपनी चप्पल ठीक करने के लिए नीचे झुक के बैठ गई। उसी वक्त वहाँ तेजी से एक एम्बुलेंस आने लगी। सागर मुझे बचाने आया, उसने मुझे तो बचा लिया, लेकिन वो एम्बुलेंस से टकरा गया और इस एक्सीडेंट में सागर ने अपना एक पैर खो दिया। इस वजह से उसकी शादी जिस लड़की से फिक्स हुई थी उससे शादी करने से मना कर दिया। सागर का ऑपरेशन हुआ और उसे एक आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। नहीं लगाते तो वो ठीक से कभी चल भी नहीं पाता। लेकिन अब सागर से कौन शादी करेगा, ये सोचकर हम दोनों के माता पिता ने हमसे पूछे बिना ही हम दोनों की शादी तय कर दी। हम तो जानते भी नहीं थे कि वहाँ क्या हो रहा है। ऐसा लगा जैसे किसी शांत सागर में अचानक सुनामी आ गई हो और इस तूफान से पूरा सागर तहस नहस हो गया हो। और यहाँ मेरे मन में जितने भी सपने थे वो सारे टूट कर चकनाचूर हो गए। कुछ नहीं बचा। मैंने अपनी फीलिंग्स खत्म कर दी। किसके लिए? अपने परिवार की खुशी के लिए। यहाँ सवाल मेरे परिवार की खुशियों का था, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी सारी खुशियों को मारकर दफन कर दिया। उस वक्त मेरा मन बहुत ज्यादा बेचैन रहा करता था, इसीलिए मैं एक हिल स्टेशन पे चली गई अपनी फ्रेंड हसीना के घर। कुछ दिन वहीं रही। उसी दौरान मेरी मुलाकात एक अजनबी से हुई और वही है मेरा प्यार, ईशान। उसके मिलने के बाद मेरी जिंदगी की जितनी दबी हुई आशाएं थी, इच्छाएं थी, सब जिंदा हो गईं। पता ही नहीं चला कि कब मेरा मन उसे चाहने लगा, कब मुझे उससे प्यार हो गया। और उस खुशी में मेरी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा था उन सबको मैं अचानक
भूलने लगी थी और वो सोचने लगा कि मैंने उसके प्यार को गलत समझा, इसीलिए मैं उससे दूर चली आई। लेकिन उस वक्त उससे दूर जाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसे इनडायरेक्टली बहुत बार समझाने की कोशिश की कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शायद वो कभी समझ ही नहीं पाया। फिर एक दिन मैंने सोचा कि उससे नहीं कहा तो क्या हुआ, मैं ही खुद जाकर प्यार का इजहार करूंगी। हम जहाँ मिलते थे मैं उस जगह पर गई, लेकिन उस दिन वहाँ वो हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। सागर मेरे सामने खड़ा था। उसी पल मैंने जो भी फैसले लिए थे वो सब बदल दिए। जिस मुंह से मैं ईशांत को अपने प्यार के बारे में बताने गई थी, उसी मुंह से मैं उसके सामने अपने बारे में बहुत बुराइयां करके आ गई। मैंने उससे कहा कि वो मुझे अपने दिल से मिटा दे, हमेशा हमेशा के लिए, और मुझसे दूर चला जाए। लेकिन फिर मैंने खुद ही उससे दूर जाने का फैसला ले लिया। गलती से भी मेरे और ईशान के प्यार के बारे में मेरे परिवार को पता चल जाता तो उन्हें बहुत तकलीफ होती, शायद उनका भरोसा मुझ पर से उठ जाता। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोट दूंगी। इसीलिए हसीना बनकर मैंने ईशान के सामने जाकर बहुत सारे झूठ बोले ताकि वो मुझे भूल जाए। तुमने उस लड़के को जो भी बातें बोली, उसने उन बातों पे यकीन कर लिया? मुझे लगा था कि वो मेरी बात मान गया है, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि मेरा झूठ उसके प्यार, उसकी सच्चाई के सामने टिक ही नहीं पाया। उसके प्यार में बहुत ताकत थी। मेरी एंगेजमेंट के बारे में उसे मेरी फ्रेंड से पता चल गया। एंगेजमेंट वाले दिन वो मेरे घर आ गया। तब मुझे समझ में आया कि उसने मेरे झूठ पर भरोसा किया ही नहीं, वो माना ही नहीं। फिर उस दिन उसने मुझे ये चैलेंज दिया कि मैं उससे प्यार करूंगी। वो मेरे यहाँ रुक गया और उससे अपने प्यार को प्रूव करने का एक मौका भी मिला। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं ईशान से कभी शादी कर भी सकती हूँ। मुझे लगा ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन उसके साथ बस एक दिन रहना है, उसके प्यार को महसूस करना है। ये सोचकर मैंने बीमार होने का नाटक किया और हॉस्पिटल में वॉमिट कर दी। ईशान ने मेरी उल्टी अपने हाथों में ले ली। ईशान ने वहाँ मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैं अपना गुस्सा दिखाती रही, लेकिन वो अपना प्यार दिखाता रहा। एक रात में मुझे इतना प्यार मिला जितना कि लोगों को पूरे जन्म में भी नहीं मिलता। लेकिन मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी के सामने कोई और मेरे गले में मंगलसूत्र बांधे तो कैसा लगेगा, और कहीं मैं ईशान के पास न चली जाऊं। ये सोचकर मैंने उससे कहा कि अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करता ही है तो चला जाए। मैंने उससे बात की और उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। मैंने उसके सामने बहुत गुस्सा किया, बहुत बुरा भला कहा, ये सोचकर कि अगले दिन मेरी शादी है और अगर वो यहाँ रहेगा तो उसे बहुत दुख होगा और मुझसे ये सहन नहीं होगा। इसलिए उसे भेजना बहुत जरूरी था। मैंने उससे रिक्वेस्ट की और अभी कुछ देर पहले ही वो दुखी होकर मेरे घर से चला गया भैया। लेकिन मेरे और ईशान के प्यार के बारे में सागर को किसी तरह पता चल गया भैया, और फिर उसी ने कहा कि मुझे अपने प्यार को अपनाना चाहिए। वो मेरे मम्मी पापा से बात करेगा, उन्हें मेरे प्यार के बारे में समझाएगा, और फिर ईशान को ढूंढकर वापस लाने के लिए भी सागर ने ही मुझे यहाँ भेजा। उस वक्त ईशान को मैंने ही जाने के लिए कहा, और अब देखिए मैं ही उसे ढूंढ रही हूँ, शाम से ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रहा। कहाँ चला गया मुझे कुछ नहीं पता। अगर आज वो मुझे नहीं मिला तो मेरे घर वाले मेरी शादी सागर से करवा देंगे। आप ही बताइए भैया मैं क्या करूँ, उसे कहाँ जाकर ढूंढूं? मेरा ईशान मुझे कहाँ मिलेगा? नहीं सुहानी, तुम्हारी लाइफ में इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। तुमने अपने परिवार वालों के लिए और अपने परिवार की खुशी के लिए अपने प्यार का बलिदान करने का फैसला कर लिया, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं सुहानी। वो इस वक्त कहाँ है, इस बात का हमें जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा। तुमने उसका फोन ट्राई किया? नहीं भैया, उसका फोन लग ही नहीं रहा है, तब से नॉट रीचेबल ही आ रहा है। ओके, कोई फोटो है क्या उसका? फोटो हाँ हाँ फोटो है, लेकिन फोटो तो घर पर है। वेरी गुड, तुम रिक्शा लेकर घर जाओ और जितनी जल्दी हो सकता है फोटो लेकर वापस आओ। गो, हाँ। जाओ जल्दी। ये रही उसकी फोटो भैया, यही है ईशान।
ये है। सर, मैंने कभी भगवान को छोड़कर किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े सर। आज आपको भगवान समझ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए सर। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा सर। ठीक है, बोलो क्या करना है। सर, आपने आपकी लाइफ में बहुत सारी लव स्टोरीज के बारे में सुना होगा, देखा होगा, लेकिन इस तरह की लव स्टोरी को आपने कभी नहीं सुना होगा सर। क्या रे, अभी तो बोल रहे थे कि मुझे कोई मदद चाहिए और आप तो लव स्टोरी की बात कर रहे हो। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। सच है सर, थोड़ी देर पहले ही सुहानी ने आपको अपने जीवन की कहानी सुनाई थी। इसका मतलब आपकी सुनी हुई कहानी हो गई है। हाँ सर, अभी तक आपको सुहानी ने अपनी कहानी सुनाकर बोला कि वो किसी को ढूंढ रही है, जिसे वो प्यार करती है। वो लड़का कोई और नहीं है, असल में सुहानी का प्यार मैं ही हूँ। क्या वो लड़के तुम हो? हाँ, मुझे पता नहीं था कि सुहानी मुझसे प्यार करती है। इतना प्यार करती है कि इतनी रात को ईशांत को ढूंढ रही है, लेकिन मैं फिर भी उसके सामने नहीं आया। आप सोच रहे होंगे ना सर कि इस सब के बावजूद मैंने ऐसा क्यों किया। सुहानी ने अगर ये बात केवल आधे घंटे पहले बोल दी होती ना, तो शायद इस पूरी दुनिया में इसी पल में कोई भी इतना खुश नहीं होता जितनी खुशी मुझे होती। ऐसा इसलिए क्योंकि सुहानी जैसा बोली, मेरा प्यार बिल्कुल वैसा ही सच्चा है। लेकिन अब मैं एक गुनहगार हूं सर। वो भी मैंने उसी के भविष्य की भलाई के लिए किया है, लेकिन इस वक्त कानून ने मेरे हाथों को बांध लिया है। इस सब से छूटना बहुत मुश्किल है सर, ये मुमकिन ही नहीं है। ये आपको भी अच्छे से पता है सर। ऐसे हालातों में मैं सुहानी के प्यार को कैसे एक्सेप्ट करूं सर। उसके प्यार को एक्सेप्ट करके उसकी जिंदगी के साथ इंसाफ नहीं होगा। ओह माय गॉड सर, इस वक्त मुझे आपकी दुआ की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ सुहानी की खुशी के बारे में सोच रहा हूँ। अगर उसे खुश रखना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके मन से मुझे परमानेंटली निकल ही जाना चाहिए। उसे मुझे भुलाना होगा। ऐसा करेंगे तो ही वो सागर के साथ शादी करके खुशी से जी पाएगी, बिना किसी परेशानी के। सर, कृपया करके सुहानी के मन से मुझे बिल्कुल निकाल दीजिए सर। उसे मुझसे नफरत हो जाए। मेरे बारे में आप इतना बुरा बोलिए कि उसे मुझसे नफरत हो जाए, कभी वो याद ही ना करे मुझे। उसके मन से मेरी जगह को बिल्कुल मिटा दीजिए सर। प्लीज मुझ पर एक बार ये उपकार कर दीजिए। ये उसके जीवन का सवाल है। प्लीज प्लीज। ओह शिट! सुहानी, तुम इस लड़के से प्यार करती हो? हाँ भैया, क्यों, क्या हुआ? ओह सुहानी, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। एक नंबर का लोफर है। नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकती। यस, मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सुहानी। ये एक बहुत बड़ा चीटर इंसान है। लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलना इसकी आदत है। हर खूबसूरत लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ये अय्याशियां करता है और उनका पूरा फायदा उठाने के बाद उन्हें छोड़कर, उन्हें धोखा देकर उनकी जिंदगी से दूर चला जाता है। यही इसका काम है। तुम भी ये सच जान लो। सुंदर और अमीर लड़कियों को ये हमेशा अपना टारगेट बनाता है। मुझे अगर ये मिल जाए तो मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता। कभी बोलता है कि प्रेस रिपोर्टर है, कभी बोलता है कि फोटोग्राफर है। मुझे डांस आता है, मैं डांसर हूँ। मुझे म्यूजिक आता है, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, ऐसा बोलता है। और इतना ही नहीं, बोलता है मैं शादी करवाने वाला कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और ये बोलकर उसने कितने लोगों को बेवकूफ बनाया, कितने लोगों को लूटा है, मैं बता नहीं सकता। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कई सारे काम करता है। ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से नहीं खेल रहा था, इसने पहले भी कई लड़कियों की जिंदगी से खेला। ये इंसान है, हैवान है। देखो सुहानी, हमारा डिपार्टमेंट इसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा है। अगर किसी दिन वो मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे फांसी से लटका दूंगा। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं सुहानी, तुम किस्मत वाली हो। तुमने उसे छोड़कर बहुत अच्छा काम किया। सच में तुम किस्मत वाली हो, इसीलिए तुम उससे बच गई हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। हो सकता है सागर के साथ शादी करना ही तुम्हारी तकदीर में लिखा है और इसी में तुम्हारी भलाई है। देखो, जो हुआ उसे एक सपना समझकर हमेशा के लिए भूल जाओ और अपने दिमाग से निकाल दो। वो तुम्हारे ख्यालों में भी कभी नहीं आना चाहिए। मेरी बात सुनो, सागर से शादी करके तुम सदा सुखी रहो, ये मेरा आशीर्वाद है।